कि जब हम अपनी कंघी से बाल झाड़ते हैं, बाल को संवारते हैं, तो तमाम चीज़ें हैं वो कंघी में हमारे जमा हो जाती हैं। जैसे आपके बालों का तेल यानी कि सीबम जिसको कहते हैं, डेड स्किन, शैम्पू, जेल, हेयर स्प्रे या सीरम का चिपचिपापन, हवा की धूल और मिट्टी, ये तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो कंघी के अंदर जमा हो जाती हैं। डैंड्रफ और खुजली बढ़ जाती है, जमा हुई नमी और गंदगी बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने का ये मौका देने लगती है। ऐसे में क्या होता है कि हमारे बाल झड़ने की समस्याएं ज़्यादा होने लगती हैं। हम सब रोजाना अपने बालों को साफ करते हैं, महंगे शैम्पू और कंडीशनर लगाते हैं, तमाम तरीके के ऑयल्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारे बाल अच्छे दिखें, स्वस्थ दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, क्योंकि बालों से ही किसी के सुंदरता की पहचान मानी जाती है। लेकिन क्या कभी आपने अपनी कंघी यानी कि कॉम्ब को साफ करने के बारे में सोचा है? जिस कंघी से आप हर दिन बाल संवारते हैं, अगर वो गंदी रह जाए तो यकीन मानिए आपका सारा हेयर केयर रूटीन खराब हो सकता है। भले ही आप अपने बालों को कितना ही अट्रैक्टिव दिखा दें, लेकिन अगर आप अपने कंघी को साफ नहीं रखते हैं, उसे धुलते नहीं हैं, तो यह आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। जी हाँ, कंघी को धोना क्यों इतना ज़रूरी होता है इसके बारे में जानते हैं। आपको लगता होगा कि कंघी पर सिर्फ बाल फंसे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप कंघी करते हैं तो कंघी के दांतों के बीच में बहुत सी चीज़ें जमा होती हैं। जी हाँ, ऐसा डॉक्टरों का कहना भी है, विशेषज्ञों का सुझाव भी होता है कि जब हम अपनी कंघी से बाल झाड़ते हैं, बाल को संवारते हैं, तो तमाम चीज़ें हैं वो कंघी में हमारे जमा हो जाती हैं। जैसे आपके बालों का तेल यानी कि सीबम जिसको कहते हैं, डेड स्किन, शैम्पू, जेल, हेयर स्प्रे या सीरम का चिपचिपापन, हवा की धूल और मिट्टी, ये तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो कंघी के अंदर जमा हो जाती हैं। जब आप एक गंदी कंघी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी गंदगी आपके साफ बालों और स्कैल्प पर वापस चली जाती है। यानी कि आपको लगता है कि आप अपने बाल को कंघी कर लिए, आपका बाल साफ हो गया, तमाम जितनी चीज़ें थीं वो निकल गई बाहर, लेकिन जब दोबारा हम उसी कंघी से अपने बाल को झाड़ते हैं या उसको संवारते हैं तो वो सारी चीज़ें वापस हमारे बालों के अंदर आ जाती हैं। अभी शैम्पू किया और 2 मिनट में बालों में को फिर से गंदा कर लिया, यानी कि ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। लोगों को लगता है कि उन्होंने शैम्पू किया है, बाल धुला है अपना, लेकिन जब वो कंघी करते हैं तो वापस से वो सारी चीज़ों को अपने बालों में ले लेते हैं। गंदी कंघी की वजह से आपको कई बड़ी हेयर प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं, यानी कि बालों का जल्दी ऑयली होना, ये एक समस्या है। गंदी और तेल तुरंत बालों को चिपचिपा बना देता है, ऐसे में ये समस्या होती है। डैंड्रफ और खुजली बढ़ जाती है, जमा हुई नमी और गंदगी बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने का ये मौका देने लगती है। ऐसे में क्या होता है कि हमारे बाल झड़ने की समस्याएं ज़्यादा होने लगती हैं, बालों का बेजान हो जाना हो जाता है। जी हाँ, प्रोडक्ट्स का जमाव यानी कि बिल्डअप बालों की नेचुरल चमक को ख़त्म कर देता है। आज के समय में देखा गया है कि युवावस्था में ही लोगों के बाल भी पकने लगे हैं। इसके पीछे का कारण एक ये भी हो सकता है कि कंघी को अगर आप नहीं धुलते हैं तो ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। हेयर फॉलिकल्स का बंद होना, यानी कि इससे बालों का बढ़ना रुक जाता है और बाल जो हैं वो झड़ने लगते हैं। बाल की जो मोटापा है वो कम हो जाती है, बाल तेज़ी के साथ झड़ते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बाल झड़ने लगते हैं। स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाती है। जी हाँ, अगर गंदी कंघी का हम इस्तेमाल करते हैं तो इन्फेक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ये फैलाने का एक सोर्स माना जाता है। ऐसे में हमें कंघी को साफ करते ही रहना चाहिए। यहाँ अब कंघी को कितने दिन में धोना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका ये मानना है और वो बताते हैं कि आपको अपनी कंघी को कम से कम हर 7 से 10 दिन के बाद एक बार ज़रूर धोना चाहिए। अगर आप हेयर स्प्रे या वैक्स जैसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हर हफ्ते हमें कंघी को धुलना बेहद ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हमें कंघी को कितने दिनों में धोना चाहिए और उसकी किस तरीके के जो है हानि हमारे बालों को हो सकती है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।